बाइनोमियल के पीवाईक्यू सीरीज में एक पीवाईक्यू है, द वैल्यू ऑफ 1/1 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप टर्म देख रहे हो, तो टर्म में डिवाइड में दोनों फैक्टोरियल है, ध्यान से देखो, डिवाइड में दोनों फैक्टोरियल है। तो हमें बेटा क्या पता है, हमें ये एक चीज पता है कि भाई एनसीआर के फॉर्मूले में n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है, तभी यहाँ पे डिवाइड में दोनों जगह पे हमें फैक्टोरियल मिलता है। ठीक है, दूसरी एक बात हमें क्या पता चल रही है बेटा, अब ये दोनों टर्म ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म का एडिशन क्या हो रहा है, n जितना, ये आप समझ पा रहे होगे। अगर दोनों टर्म का एडिशन n जितना हो रहा है तो आप ध्यान से देखो, इसका एडिशन बेटा 51, इसका 51, इसका 51, तो हमें ये पता चला कि भाई ऊपर कंपलसरी 51 होना चाहिए तभी एनसीआर क्रिएट होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 51 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 51 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 51 से डिवाइड किया, तो 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस फिर से 51 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने जिसके लिए किया था देखो, वो हमारे लिए वर्क कर रहा है कि हाँ भाई ये क्या होगा, ये 51C 1 होगा। अब ध्यान से देखो, ये 51C 1 होगा, ये 51C 3 होगा, ये 51C 5 होगा, टिल 51 है बेटा। तो क्या आंसर आएगा इसका, 51C 1 प्लस 51C 3 प्लस 51C 5 से लेके 51C 51, दैट्स अ आंसर। ओके, अब बेटा आपको आंसर 2 के फॉर्म में है, तो होपफुली आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आप NC0 से लेके NCN तक अगर समेशन करते हो तो आपका आंसर बेटा 2 की n आता है, और अगर सारे ऑड या फिर सारे इवन नंबर है तो आपका आंसर बेटा 2 की n-1 आता है, क्योंकि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से ये टर्म देखो, ये सारे बेटा कैसे है, ऑड है, अगर सारे ऑड है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 की 51-1, एंड फाइनली आंसर इज 2 की 50 डिवाइड बाय 51 फैक्टोरियल, दैट्स आंसर। है ऐसा कोई ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, दैट्स योर आंसर। ठीक है,